दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण आयाम या एलिमेंट के बारे में जो अगर हमारे जीवन से मिस हो तो करियर खराब होने लगता है, हेल्थ सपोर्ट नहीं करता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती है और हमें लगता है कि भाग्य, गॉड या लक हमारे अगेंस्ट है। लेकिन जैसे ही ये एलिमेंट हम अपने लाइफ में फिक्स करते हैं, सारी चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाती है, काम करनी शुरू करती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिंदा क्यों हैं या फिर इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है, बड़ी का मतलब क्या है? बड़ी का मतलब यहां पे यह है कि चीज को पाने के बाद और कुछ पाने की लालसा ना रहे, मन शांत हो जाए, फालतू की भागदौड़, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीजें गायब हो जाए, या हैप्पीनेस, खुशी, या फिर आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन का बढ़ना। और वो ये आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जहां की मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके जिसके सहारे से आप हमेशा खुश रहेंगे, भले आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि हैप्पीनेस आपका एक इनर गेम है। दोस्तों, आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि जो मुस्कान हमारे चेहरे पर रहती थी, बचपन में हमारे चेहरे पे खेलती थी, वो आज गायब है? इसका सिंपल सा कारण है, इंसान आज प्रोफेशनल बन गया है। ब्रह्मांड के साथ हम उस अनुबंध के साथ आए हैं, कॉन्टैक्ट के साथ आए हैं कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। अगर आज इंसान के विजन बोर्ड को या गोल के लिस्ट को देखिए, पैसा है, नौकरी है, लॉटरी है, इनकम है, लेकिन वहां पे हैप्पीनेस गायब है। वो एलिमेंट जो कि जीने की बेसिस है, वो एलिमेंट जो कि जीने का आधार है, वो ही गायब है। और इसके कारण जीवन में परेशानियां आ रही है। इसके कारण आज हम जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। जीवन अपने आप में एक नरक बन गया है। दोस्तों, तो चलिए अब हम समझते हैं वो तरीके जिसके सहारे की हमेशा खुश रह सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है ब्रेक द इल्यूजन ऑफ एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपको पता है हमारे पेरेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे टीचर्स, ये ना सिर्फ एक टीचर थे बल्कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने हमें ट्रेन किया है ये सिखाने के लिए कि कैसे हमेशा दुखी रहा जाए, कैसे हमेशा परेशान रहा जाए। जी हां, मैं आपको बताता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट पिलाया गया है कि जब तक आपके जीवन में कुछ नहीं बदलता, आप खुश नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जब तक करियर सेट नहीं होता, आप IAS ऑफिसर नहीं बनते, आपकी अच्छी शादी नहीं होती, बेटे की नौकरी नहीं लगती, वगैरह वगैरह। कारण अनलिमिटेड है, लिस्ट बढ़ती चली जाती है और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन हेडोनिक ट्रेडमिल का रिसर्च ये कहता है कि हैप्पीनेस एक इनर गेम है। हैप्पीनेस हमारा नॉर्मल स्वभाव है और जैसे ही हम दुखों का निर्माण करना रोक देते हैं, हम अपने आप खुश हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आप इस भ्रम को तोड़ते हैं कि कुछ बाहर बदलेगा, कुछ एक्सटर्नल चेंज होगा तो मैं अंदर खुश होऊंगा, वैसे ही इस भ्रम के टूटने के साथ ही आप खुश रहना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने दिल से रियलाइज करिए, हैप्पीनेस किसी डूइंग से या किसी करने से नहीं आ रही है। हैप्पीनेस आपकी बीन से आ रही है। हैप्पीनेस आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, हैप्पीनेस आपके सोल का पार्ट है। और आप ना कुछ करें तो भी हैप्पीनेस आपको मिलेगा। आप लकड़ी के उस टुकड़े की तरह हैं जिसको कि लगातार दबाए जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ऊपर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इसे दबाना छोड़ते हैं, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। उसी तरह से जैसे ही आप दुखों का निर्माण करना छोड़ेंगे, अपने आप खुशी आपके अंदर से आ जाएगी और वो अनकंडीशनल होगी। कोई भी परिस्थिति हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। लर्न फ्रॉम द किड्स। एक बार मेरे घर में कुछ बच्चे आए हुए थे, मेरे भाई का बेटा भी उनके साथ खेल रहा था। मेरी मम्मी ने बोला कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, इनको थोड़ा एंगेज करो, इन्हें कुछ सिखाओ। मैंने एक बच्चे का खिलौना ले लिया, वो किसी दूसरे खिलौने को पकड़ लेता है। उसके बाद मैंने वो भी ले लिया, उसने एक कागज के टुकड़े को ले लिया। लेकिन इस बात में एक बात कांस्टेंट थी कि वो लगातार खेल रहा था। उसके अंदर जो आनंद था, इनफैक्ट उसके अंदर ही नहीं, सारे बच्चों के अंदर वो आनंद बिल्कुल कांस्टेंट था, स्थायी था। और इस बात ने मुझे एक बहुत बड़ी बात याद कराई कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं। दुनिया ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ तुम खिलौनों को जमा करो। ये खिलौना शोहरत हो सकती है, नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि जीवन का मूल उद्देश्य इन खिलौनों से खेलना है। मेरे लिए खिलौना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन बच्चों के लिए खेल इंपॉर्टेंट था और वो खेल में इतने मशगूल थे कि इसी के कारण हमेशा खुशी में, आनंद में रहते थे।
मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि ये बच्चे भी भूल जाए जीवन क्या है, आनंद क्या है, खुशियां क्या है, मुझे इनसे सीखना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना है। आज शायद मैं आगे बढ़ गया हूं, दुनिया के लिए सफल हूं, लेकिन खुद के लिए मैं आज भी असफल हूं, क्योंकि मैं यह भूल चुका हूं कि जिंदगी क्या है और जीवन को कैसे जीना है। हम लोग सिर्फ जीवन को काट रहे हैं क्योंकि हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यह स्मरण करते हैं कि हम भी एक बच्चे थे और बच्चे की तरह फिर से बिहेव करना शुरू करते हैं, उनसे सीखना शुरू करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर भी वो जो एलिमेंट है जो सोया तो है लेकिन गायब नहीं हुआ था, फिर से जाग जाता है और उसके बाद हम हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए आप भी एक्सपेरिमेंट करो, किसी बच्चे के साथ आधे घंटे खेल कर देखो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है फाइंड मीनिंग इन लाइफ। जब मैं कुछ अरबपतियों को देखता हूं, जब भी मैं उन्हें बातें करता देखता हूं, उन सब में से कुछ लोग का यह कहना है कि अंदर एक खालीपन है, एक घबराहट सी है और वो स्पेस ऐसी है ना जो कि हमेशा स्थायी रहती है। मेरे पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, नाम आ जाए, टीवी में नाम आ जाए, ये सिर्फ मेरे लिए एक इवेंट है। मेरे अंदर की खुशी को ये प्रभावित ही नहीं कर पाती। मैं कभी खुशी को महसूस कर ही नहीं पाता। जब मैंने इसका रिसर्च किया तो ये जाना, हमारी लाइफ में जो खुशी आती है ना, वो पैसों से, शोहरत से नहीं आती, ये मीनिंग से या जीवन में अर्थ के होने से आती है। नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड पे कैद कर दिया गया। वहां उन्हें रोज पत्थर काटने का काम दिया गया, एक ऐसा काम जिसमें कि कोई मीनिंग नहीं है, जिसमें कोई पर्पस नहीं है और जिससे कि आपकी आत्मा को भी चोट पहुंचती है। लेकिन फिर भी उस काम को करते हुए वो खुश रहे, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को, अपने समय को एक मीनिंग दे दिया था। वो लगातार ये सोच रहे थे कि मैं जो आज काम कर रहा हूं, ये तैयारी है फ्यूचर की, जहां पे कि मेरे काले भाइयों को भी वही राइट्स मिलेंगे जो कि गोरे लोगों को मिलते हैं, समानता का अधिकार। और ये हमारे जीवन का आधार है। कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई अर्थ भी होना चाहिए। आप भी देखें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको खुशी देती है। क्या आप अपने टैलेंट, अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे के सहारे दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं या दुनिया में कोई बदलाव करना चाहते हैं? जरूरी नहीं कि यह काम बहुत बड़ा हो। यह पौधे में पानी डालना भी हो सकता है, ये किसी अंधे आदमी की मदद करना भी हो सकता है, ये किसी आदमी को, एक बूढ़े को एक छड़ी देना भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको करने के बाद आपको फुलफिलमेंट का एहसास हो, जिसको करने के बाद आपको एक आंतरिक शांति या खुशी का एहसास होता है। इस काम को लगातार करें, बार बार करें और अपने लाइफ को इस मीनिंग से जोड़े। आपको पता है इलोन मस्क काम करते हुए कभी क्यों नहीं थकते? इसका रीजन है कि उनका वर्क नहीं, उनका वर्क उनको एक मीनिंग देता है। इसी तरह से महात्मा गांधी हो या मार्टिन लूथर किंग हो, जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपनी जान दे दी, इन लोगों में एक बात कॉमन थी। इन लोगों ने अपने जीवन में एक अर्थ को ढूंढ लिया, और जब आप अर्थ को ढूंढ लेंगे, एक मीनिंग को ढूंढ लेंगे, भले आपके जीवन में कितनी फ्लक्चुएशन आ जाए, भले आप जिंदा रहें या ना रहें, आपके चेहरे पर एक स्माइल रहेंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, चौथा पॉइंट है लाइव योर ओन लाइफ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स पे एक छोटा सा रिसर्च किया था और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने काम को पसंद ही नहीं करते। इसलिए एक रिसर्च कहता है कि 85% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं, और ये तो जॉब की बात हो गई। ज्यादातर लोग अपने काम को, अपने लाइफ को इस तरह से करते हैं ताकि वो दूसरों को इंप्रेस कर सके या फिर दूसरे उनको क्रिटिसाइज ना करें। वो ट्रेंड में रहना पसंद करते हैं, फैशन में रहना पसंद कर सकते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वो अपने अंदर के इंसान को दुखी कर देते हैं। उन्होंने दुनिया की परवाह तो की, फैशन की परवाह तो की, सामने वाले क्या कहेंगे इसकी परवाह तो की, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की कि उनके अंदर का इंसान आखिर क्या चाहता है, आखिर इसकी क्या इच्छाएं हैं, ये कैसे ड्रेस पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या करना चाहता है। और 7 रिग्रेट्स ऑफ टाइम, एक किताब से पढ़ना सबसे बड़ा रिग्रेट जो जिंदा रहने का इंसान के अंदर है, वो ये है कि वो किसी काम को करना चाहता था, लेकिन कभी उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हुई और वो उस काम को कभी कर नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिल की इच्छा है, जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे एटलीस्ट पार्शियली,
तब तक आप कभी खुशी का एहसास कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आपकी जॉब आपको इजाजत ना दे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा समय आप अपने जीवन से तो जरूर निकाल सकते हैं। ये पहले फाइंड तो करिए कि आपको कैसे खाना पसंद है। फाइंड तो करिए, इस बात की लिस्ट बनाइए 20 आइटम्स की जो कि आप मरने से पहले हर हाल में करना चाहते हैं। यह मत सोचिए कि कैसे होगा, इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करिएगा। यह बहुत पावरफुल है। इस बात की लिस्ट बनाइए कि क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो कि आप करना चाहते हैं। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट में जाना हो सकता है, एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनना हो सकता है, मूर्तिकार बनना हो सकता है, अच्छी स्पीच देना हो सकता है। कुछ भी आपके लिए क्या है, आप इसे ढूंढने की कोशिश करें और उसकी तरफ एक छोटा सा बेबी स्टेप लेना शुरू करिए। सिर्फ आपका यह छोटा सा कदम आपको खुशियों से भर देगा, आपको आनंद से भर देगा। आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, जिसे लगातार इग्नोर किया गया है, जिसकी आवाज हमेशा दबाई गई है, उसे अच्छा फील होगा। वो एक बार फिर से मुस्कुराएगा और इसका असर आपकी पूरे जीवन में पड़ेगा। और अंत में दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम लोग उस हिरण की तरह है जिसके अंदर ही इत्र हैं और हम लगातार उसे बाहर ढूंढते चले जा रहे हैं। जिस समय आप आराम से बैठेंगे और रिलैक्स होंगे ना, ये हैप्पीनेस अपने आप आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये आपके अंदर ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।